आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैल्यू एंड फंक्शन एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू एनालिसिस एक सिस्टमैटिक रिव्यू होता है या एक एनालिसिस होता है कंपनी में होने वाले तमाम प्रोडक्शन, परचेजिंग और प्रोडक्ट डिजाइन के प्रोसेसेस, इन इन तीनों कामों पर जो अमल चल रहे होते हैं उनको देखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है और उसके थ्रू जो ओवरऑल कॉस्ट है, उसको प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ओवरऑल उसको कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो वैल्यू एनालिसिस के थ्रू बेसिकली प्रोडक्ट की वैल्यू का एनालिसिस किया जाता है और ये एनालिसिस किया किस लिए जाता है, ताकि आइडेंटिफाई किए जाएं अननेसेसरी कॉस्ट एलिमेंट्स। जो कि अननेसेसरी कॉस्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके बगैर प्रोडक्ट चल सकती है, लेकिन वो गैर जरूरी कॉस्ट जो है वो लगा रहे होते हैं या कुछ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है उनके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो बेसिक जो पर्पस है वैल्यू एनालिसिस का वो ये है कि अननेसेसरी कॉस्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करना और बेहतर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको देखना। अब इसी तरह लेट सपोज एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट लिमिटेड कंपनी। अब वो स्मार्ट लिमिटेड कंपनी क्या है, स्मार्ट लिमिटेड कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लैपटॉप्स प्रोड्यूस करती है और वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लैपटॉप की कॉस्ट है वो कॉस्ट है 1,50,000 रुपए की। अब वैल्यू एनालिसिस में क्या देखना है कि ये जो कॉस्ट लग रही है 1,50,000 रुपए, क्या कंपनी ये कॉस्ट सही लगा रही है या नहीं लगा रही। या लेट सपोज इसमें वैल्यू एनालिसिस किस तरह से, एक और तरह से किया जा सकता है कि एक बंदा है मिस्टर अली जिसने जो लैपटॉप लिया है वो डेटा स्टोरेज के लिए लिया है। अब उसकी जो यूजेज है उस पे बेस करता है कि क्या मिस्टर अली को ये जो लैपटॉप है इसके लिए, मिस्टर अली के लिए ये लैपटॉप वैल्यू क्रिएट कर रहा है या नहीं। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो रही है ये हमारे पास यूज के ज़मरे में क्रिएट हो रही है कि यूज के मुताबिक इसकी क्या वैल्यू है। और यहाँ पर जो वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम कॉस्ट के ज़मरे में कर रहे हैं कि क्या इतनी ही कॉस्ट लगनी चाहिए इस लैपटॉप को बनाने के लिए या कंपनी को कोई ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। तो इसी तरह अब इसी बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, हम टाइप्स ऑफ वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज में जो सबसे पहली टाइप आती है वैल्यू की वो हमारे पास आती है कॉस्ट वैल्यू। जिस तरह हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट जो है वो लग रही है। अब यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू में क्या कहा जाता है कि कॉस्ट इनकर, जो एक फर्म जो कॉस्ट इनकर कर रही है, जिससे हमने यहाँ पे बात की थी कि 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट जो है वो फर्म इनकर कर रही है, क्या इतनी ही कॉस्ट इनकर करनी चाहिए या ये कॉस्ट जो है वो फर्म ज्यादा इनकर कर रही है। अगर तो ज्यादा इनकर कर रही है तो हमने उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स को चूज करके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर कॉस्ट पे आ सकती है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। तो कॉस्ट वैल्यू में कंपनी खुद देखेगी कि वो जो कॉस्ट इनकर कर रही है वो कितनी कर रही है, करनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वैल्यू है वो हमारे पास आती है एक्सचेंज वैल्यू। अब एक्सचेंज वैल्यू से क्या मुराद है कि जो मनी कस्टमर पे कर रहे हैं, जो मनी कस्टमर्स ने देनी है, जिससे हमने बात की थी कि मिस्टर अली हैं, लेट सपोज कि मिस्टर अली ने जो पैसे देने हैं वो है 2 लाख रुपए लैपटॉप के लिए देने हैं, हमने प्राइस रखी है 2 लाख रुपए। अब क्या मिस्टर अली विलिंग होंगे कि वो इस 2 लाख रुपए को दे सकें या नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये एक्सचेंज वैल्यू है कि हम एक्सचेंज की बेसिस पे कि ये लैपटॉप हम कस्टमर को दे रहे हैं और कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, क्या ये एक्सचेंज वैल्यूएबल है कंपनी के लिए या नहीं, क्या मिस्टर अली 2 लाख रुपए पे करेंगे या नहीं। इस चीज ये भी एक टाइप ऑफ वैल्यू है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यू है वो है यूज वैल्यू। यूज वैल्यू बेसिकली रिलेट करता है फंक्शन से। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि क्या प्रोडक्ट में इतनी एबिलिटी है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसे मीट कर सके या ना मीट कर सके। जिस तरह मिस्टर अली की हमने बात की थी कि मिस्टर अली लैपटॉप स्पेशल पर्पस डेटा स्टोरेज के लिए ले रहे हैं, तो क्या इस लैपटॉप की इतनी कैपेसिटी है कि वो उनके डेटा को स्टोर कर सके या ना कर सके। इस जुमरे में भी हमने इसकी वैल्यू को देखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू है वो है एस्टीम वैल्यू। जिस तरह डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट रेपुटेशन बनी होती है, डिफरेंट स्टेटस क्रिएट हुआ होता है, इसी तरह ये जो एस्टीम वैल्यू है ये स्टेटस से रिलेट करती है। और इसका क्या मतलब है कि जिस तरह लोगों में
कुछ कंपनीज ने अपना स्टेटस मेंटेन किया होता है कि लोग उनकी जो प्रोडक्ट को जल्दी परचेज कर लेते हैं और उस जो ब्रांड है उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह से एस्टीम वैल्यू में ये देखा जाएगा कि कस्टमर का क्या ट्रस्ट है और कस्टमर का क्या माइंड है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करे। तो वैल्यू एनालिसिस में हम ये 4 तरह की वैल्यूज को का एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट वैल्यू का, एक्सचेंज वैल्यू का, यूज वैल्यू का और लास्ट एस्टीम वैल्यू का। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट एनालिसिस आता है वो आता है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस क्या कहता है? ये एक डिसीजन मेकिंग अप्रोच है जिसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है कंपोनेंट फंक्शन की बेसिस पे, मतलब फंक्शन की बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है। इस फंक्शन में किस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं? लेट्स सपोज अकाउंटिंग का फंक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन हो सकता है। ये फंक्शंस वो काम हैं जो प्रोडक्ट को एंड तक पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन है कि चीज बन रही है, उसके बाद लेट्स सपोज कि डिलीवरी का फंक्शन है। अब ये चीज जब आगे डिलीवर हो रही है तो ये भी एक काम है। तो अब इन फंक्शंस की बेसिस पे ये जो बिजनेस में ये जो काम चल रहे हैं इनकी बेसिस पे जब एनालिसिस किया जाता है बिजनेस का तो उसे कहा जाता है फंक्शनल एनालिसिस। अब फंक्शनल एनालिसिस क्यों किया जाता है? ताकि एक रिलेशनशिप पता चल सके प्रोडक्ट के फंक्शन में, उसकी प्रीसीड वैल्यू में और इनसे एसोसिएटेड कॉस्ट में, कि क्या प्रोडक्ट के फंक्शंस हैं। जिससे हमने ऊपर बात की थी कि लेट्स सपोज कि जो लैपटॉप है उसके लिए क्या फंक्शंस हो रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी डिलीवरी हो रही है, उसके बाद उसकी परसीव्ड वैल्यू क्या है, उससे क्या वैल्यू आ रही है और फिर उस वैल्यू की कॉस्ट क्या है। अब जिस तरह लेट्स सपोज जो लैपटॉप हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं स्टोरेज के लिए जो मिस्टर अली को चाहिए थी। अब इस स्टोरेज के ऊपर ये तो हमने देख लिया कि प्रिसीव्ड वैल्यू है इसकी, क्यों? क्योंकि इसकी यूज वैल्यू है, मिस्टर अली के लिए इसकी यूज वैल्यू है। और अब इस पे लेट्स सपोज इस फंक्शन के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज। अब ये देखना है कि प्रोडक्ट फंक्शन भी है, प्रिसीव्ड वैल्यू भी है और इससे एसोसिएटेड कॉस्ट भी है। तो अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्या जो लैपटॉप है वो स्टोरेज के लिए जो प्रोड्यूस किया गया वो 2.5 लाख रुपए में कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में या इसकी डिलीवरी में या अकाउंटिंग में या डिफरेंट जो इसके फंक्शंस हैं उनमें हम किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शनल एनालिसिस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट रिडक्शन की जा सके। और जो कॉस्ट रिडक्शन की जाए वो कॉस्ट रिडक्शन फंक्शनल लेवल पे की जाए, मतलब फंक्शंस की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। जिस तरह हमने बात की थी डिलीवरी की कि लेट्स सपोज एक जो लैपटॉप है उसको डिलीवर होने के लिए 250 रुपए लगते हैं। अब इस 250 रुपए की डिलीवरी को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, ये सारा एनालाइज करने के लिए कि 2.5 लाख रुपए क्यों लग रहे हैं, किस तरह लग रहे हैं, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाता है, इसके लिए फंक्शनल एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह अब हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं जिससे हमने वैल्यू के फंक्शंस देखे थे, जिनमें फर्स्ट मेन जो फंक्शन आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन, कि चीज जो है जो लैपटॉप है उसे प्रोड्यूस करना है, उसे मैन्युफैक्चर करना है। तो जो पहला फंक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे कौन कौन से फर्दर प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, उन प्रोसेसेस की क्या कॉस्ट है, उनके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं और किस तरह से उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। इसी तरह मार्केटिंग में ये देखना है कि कौन सा मार्केटिंग चैनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज कर रही है, कौन सा मार्केटिंग चैनल एक्सपेंसिव है, उस मार्केटिंग चैनल की जगह कोई अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है। जिसमें लेट्स सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार मार्केटिंग का चैनल यूज कर रही है मार्केटिंग करने के लिए, और ये चैनल जो है वो 2 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग के लिए ले रहा है। अब एक और चैनल है, लेट्स सपोज हम कहते हैं सिल्वर मार्केटिंग चैनल, वो क्या कहता है, वो उनके पास जो पैकेज है अवेलेबल वो है 1 लाख रुपए का। तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह अल्टरनेटिव्स भी देखेगी कि कौन सा अल्टरनेटिव फंक्शनल लेवल पे बेहतर है, उस अल्टरनेटिव की तरफ मूव करेगी। इसी तरह जो एक और एग्जाम्पल या टाइप हो सकती है फंक्शन की वो डिलीवरी की हो सकती है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो उन फंक्शंस की बेसिस पे उन फंक्शंस का एनालिसिस हमने करना है बिजनेस में।
तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फंक्शनल एनालिसिस क्या है, क्यों किया जाता है और किस तरह किया जाता है, और हमने वैल्यू एनालिसिस को भी डिटेल में डिस्कस किया और उसकी टाइप्स को भी।